Assalamu alaikum. This is the first class of O levels and IGCSE accounting. आप अगर फॉर एग्जांपल योर सब्जेक्ट नेम है अकाउंटिंग, आपका जो सब्जेक्ट का नाम है वो क्या है बेटा? अकाउंटिंग है. वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स जो ओ लेवल्स अकाउंट्स दे रहे हैं या वो लोग जो IGCSE अकाउंट्स दे रहे हैं. अगर ओ लेवल्स अकाउंटिंग का कोई स्टूडेंट है तो उसका सब्जेक्ट कोड 7707. दिस इज योर आइडेंटिटी ऑफ दिस कोर्स. अगर कोई बच्चा IGCSE अकाउंटिंग का कोर्स दे रहा है, योर आइडेंटिटी इज 0452. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कोडिंग. अगर आपने पास पेपर्स को देखना है, पास पेपर्स को समझना है, अगर ओ लेवल्स कैंडिडेट है तो 7707, अगर IGCSE कैंडिडेट है तो 0452. What is the difference between these two course and codes? Sir, आफ्टर 2020 ऑनवर्ड्स, यानी 2020 से ऑनवर्ड्स, ओ लेवल्स का बच्चा हो या IGCSE का बच्चा हो, दोनों बच्चे जो हैं फॉर एग्जांपल सेम पिच पे रिलाई करते हैं. फॉर एग्जांपल कैसे कि आपका पेपर पैटर्न, आपकी टाइमिंग्स ऑफ पेपर, आपका कोर्स कंटेंट, हर चीज सेम होगी. 2020 से बैकवर्ड जाओगे तो IGCSE का कोर्स बिल्कुल डिफरेंट था और ओ लेवल्स अकाउंटिंग का कोर्स डिफरेंट था. बट 2020 ऑनवर्ड्स ये दोनों कोर्स क्या हो गए? सेम हो गए. 2019 से जाओगे, 2019 में तो वी हैव टू पेपर्स. वन इज पेपर 1, सेकंड वन इज पेपर 2. उस एट दैट टाइम पेपर 1 is based on 30 MCQs, total marks is 30 and the time duration is 1 hour. And what about paper 2 beta? Paper 2 is based on 5 question number 1 till 4 is based on 20 marks and the question number 5 is based on 40 marks. तो वो आपका टोटल हो गया 120 मार्क्स और 2 घंटे का पेपर होता था. ये 2019 तक होता था. मगर कैम्ब्रिज ने डिसाइड किया कि आफ्टर 2020 ऑनवर्ड्स जो ओ लेवल्स का बच्चा अपियर हो या IGCSE का बच्चा अपियर हो, दोनों के कोड्स डिफरेंट होंगे, बाकी हर चीज क्या होगी? सेम होगी. अकॉर्डिंग टू पेपर 1 के पेपर 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे? वी हैव 35 MCQs and the total marks is 35 and the time duration is 1 hour 15 minutes beta. This is your time duration of this paper beta. According to paper 2 we have structured question. अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे आराम से अपना माइक ऑन करके मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हो. आपका लेक्चर्स जो है रिकॉर्डिंग पे हैं और अगर कोई कंसर्न, कोई डाउट हो तो आप मुझे रोक सकते हो कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, आप दोबारा री एक्सप्लेन कर दें. वी हैव टू पेपर 2 स्ट्रक्चर्ड पेपर. वी हैव इन पेपर 2 वी हैव 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 5. एवरी क्वेश्चन हैज बेस्ड ऑन 20 मार्क्स ईच. हर क्वेश्चन जो है आपका 20 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का मतलब हो गया कि आपका जो क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 25 सेम मार्क्स होंगे 20 20 20 20 एंड द टोटल मार्क्स इज 100 मार्क्स एंड द टाइम ड्यूरेशन इज 1 hour 45 मिनट्स. सर इन दोनों पेपर्स को आप टैकल कैसे करोगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट नाउ कि अभी जून 2025 में जो एग्जाम हुआ था, पेपर 1 मेरे ख्याल से था 21 मई को और एक पेपर आपका था 27 मई को. आपके पास जो जून 2025 का मैं स्केड्यूल बता रहा हूँ, और अगर जून 2020 हमें 26 में पेपर देना है, उसका स्केड्यूल अभी रिलीज नहीं हुआ, बट हम अपने पेपर को इस तरह प्लान करेंगे कि आखिरी का जो 1.5 मंथ है या 1.5 मंथ है, जिसमें हम लोग मैक्सिमम क्या करें? ईयरली सॉल्व करें. मैं किस तरीके से आपके कोर्स को लेकर चलूंगा? फॉर एग्जांपल हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे, उसको मैं समझाऊंगा, समझाने के बाद उसकी वर्क एग्जाम्पल करवाऊंगा, वर्क एग्जाम्पल के बाद पास पेपर के क्वेश्चंस कैसे टैकल करते हैं वो डिस्कस करेंगे और उसका एक छोटा सा MCQs या स्ट्रक्चर टेस्ट ले लेंगे. वो टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा, हम सेकंड टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे. इज इट क्लियर एवरीवन? जोहा, इकरा और अब्दुल्ला, क्लियर बेटा? जी सर. यस सर. ओके. अच्छा सर, कोर्स कंटेंट क्या होता है? बच्चे का सवाल आता है कि सर हमारा ओ लेवल्स हो या IGCSE हो, क्या आप सिलेबस हमें बता देंगे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे स्कूल्स ओरिएंटेड होते हैं, कुछ बच्चे जैसे जो आप अजमान से हो तो आप जो है प्राइवेट कैंडिडेट अपियर होगी अपने भाई की तरह,
इकरा एंड आपके पास अब्दुल्ला बेटा, आप लोग जो है जिद्दा से हो, आप लोग जो है एज अ स्कूल कैंडिडेट अपियर होगे बेटा। और आप यहाँ पर देखिएगा कि आप कैसे कहाँ से लेके जाएंगे। आई एम स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग बेसिक्स। अकाउंटिंग बेसिक में क्या होता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, what is the definition of bookkeeping, what is the meaning of accounting equation, फिर उसके बाद what are the heads and pillars of accounting, उसके बाद how to prepare journal entries, t accounts posting, balancing of trial balance, these all are the accounting basics। बेटा ये हम डिस्कस करेंगे, आपने पढ़ लिया हो या ना पढ़ा हो, मैं आपको बिल्कुल स्केच से ये चीज करवाऊंगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक इज सोर्स डॉक्यूमेंट, और जिसको आप क्या क्या कहते हो, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बेटा। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट, इसका जो वेटेज होता है पेपर 2 में 4 to 5 मार्क्स का अगर आ गया तो आ गया, अदरवाइज इसका 1 या 2 मार्क का एमसीक्यूज आ जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट मींस के इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। वो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या होगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, और आई कैन से दैट दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल एंट्री बेटा। और आई कैन अनदर नेम ऑफ थर्ड नेम विच इज ऑल्सो कॉल्ड, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी रिकॉर्ड्स बेटा। ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आफ्टर दिस कवर्ड दिस टॉपिक हम मूव करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। शेख दारिम, आप क्लास में आ चुके हो बेटा? शेख दारिम माइक यूज करके मुझे रिस्पॉन्ड करोगे, मैं चैट नहीं पढ़ता बेटा। हेलो। Yes, sir. ओके बेटा। आर यू फ्रॉम जिद्दा ना? Yes. ओके बेटा। मैंने अभी सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2 डिस्कस किया था, और उसके बाद इसके बाद मैंने कहा था कि कोर्स कंटेंट हो गया। राइट नाउ दिस इज द फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास ऑफ ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई अकाउंटिंग। ओ लेवल्स आपके पास था 7707, आईजीसीएसई था 0452। गाइस दिस इज द वेरी 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 फन सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं भी पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, अगर आप अपने अपने होमवर्क को रोजाना आफ्टर क्लास हाफ एन आवर या 45 मिनट्स अपने कोर्स को रिकैप रिवीजन कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अच्छे ग्रेड्स लेने से नहीं रोक सकती। आफ्टर आफ्टर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वी हैव डिस्कस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सर ये क्या होता है? सर ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो होता है ये आपका पेपर 1 में 1 या 2 मार्क का एमसीक्यूज निकल जाता है। सर पेपर 2 में ये आपके पास थियोरेटिकल चीज होती है कि एक नैरेटिव दिया हुआ होता है, वो कहता है कि विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल प्रूडेंस आता है, एक्रूवल्स आते हैं, मैचिंग आते हैं, डुअल एंटिटी आता है, कंसिस्टेंसी आता है। तो ये हमारा थियोरेटिकल एस्पेक्ट हो गया। सर इसके बाद आप क्या पढ़ाओगे? सर मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा इररिकवरेबल डेब्ट एंड पीएफडीडी। सर थोड़ा सा दिस इज अगेन आई कैन से एवरी टाइम बेटा कि दिस इज कॉल्ड इररिकवरेबल डेब्ट एंड पीएफडीडी। ये बड़ा मजे का टॉपिक है। फॉर एग्जांपल ये कब पैदा होते हैं, ये कब दुनिया में इनका वजूद आता है? जब आप किसी को कोई चीज उधार में क्रेडिट पे सेल करते हैं। अब जिस बंदे को या बंदी को, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को आपने सेल किया है, और वो बंदा बैंकक्रप्ट हो जाए या डिफॉल्ट कर जाए या उसके अंदर बेईमानी आ जाए, डिसऑनेस्टी आ जाए, या फॉर एग्जांपल उसकी नीयत चेंज हो जाए, तो वहां पर एक नया टॉपिक पैदा होता है जिसका नाम है इररिकवरेबल डेब्ट। ओल्ड नेम ऑफ इररिकवरेबल डेब्ट इज बैड डेब्ट्स। एनपीएफडीडी मतलब डाउट है कि वो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? बीआरएस डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआरएस? इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बीआरएस स्टैंड फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर ये बड़ा मजे का टॉपिक होता है, बहुत छोटा टॉपिक होता है, थियोरेटिकल भी होता है और कैलकुलेशन भी होता है। सर उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? कंट्रोल अकाउंट्स, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट्स एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट्स। सर उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? डेप्रिसिएशन, और आई कैन से दैट नॉन करंट एसेट अकाउंटिंग, एंड द थर्ड वन इज फिक्स एसेट अकाउंटिंग। फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम जब डेप्रिसिएशन पढ़ाते हैं
तब हम ये बच्चे को बताते हैं कि भाई ये टॉपिक होगा। सोल ट्रेडर एंड इट्स एडजस्टमेंट, सर इसमें ये होता है कि हमें इनकम स्टेटमेंट और एसओएफ भी आनी चाहिए। सर उसके बाद हम रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे। सर उसके बाद हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे। सर उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे। सर उसके बाद हम सिंगल एंट्री और आई कैन से दैट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सर एनपीओ पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका दूसरा नाम क्लब की अकाउंटिंग करेंगे। सर कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे। सर हम एरर्स एंड सस्पेंस पढ़ेंगे। सर हम अप्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स पढ़ेंगे। और सर इसके बाद हम बेसिक इनकम स्टेटमेंट और एसओएफ भी पढ़ेंगे। तो सर ये आपका पूरा कोर्स करिकुलम है जो आपको ये मैंने पढ़ाना है। सर बेसिकली यू हैव टोटल 12 टू 13 टॉपिक्स, बाकी क्या है सब टॉपिक्स होते हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखो भाई मैं एक छोटी सी एग्जांपल बात कर दूं आपके पास, आप सारे बच्चों को समझाने के लिए। इन दिस क्लास वी हैव 4 स्टूडेंट्स, वन इज अजमान एंड द थर्ड 3 इज फ्रॉम जिद्दा। आपके पास जब तक आपको ये कोर्स समझ में नहीं आएगा ना, आप लोग जब नंबर्स के पीछे भागोगे ना, तो नंबर्स आपके कभी भी नहीं आएंगे। इस कोर्स को पढ़ने का तरीका क्या है, इस कोर्स को समझने का तरीका क्या है, इस कोर्स से प्यार करने का तरीका क्या है कि भाई ये मैथ्स से डिफरेंट है, ये फिजिक्स से डिफरेंस है, ये आपका इकोनॉमिक्स से डिफरेंस है। दे टोटली टोटली अबाउट समराइजिंग, और आपको क्या है कि मेमोराइजिंग द फॉर्मेट्स, कि आपको मेमोराइज और समराइज करना पड़ेगा। अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि यार आप किस चीज में परफेक्ट हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस कोर्स को इस तरह बताऊं कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मक्का की ले लो, मक्का टावर की बात कर लो, दुबई वाले जो है एचएम उसकी बात कर लें, फॉर एग्जांपल एमआर की बात कर लें। तो जब किसी चीज की फाउंडेशन खड़ी होती है तो फाउंडेशन से पहले पिलर्स खड़े होते हैं। अगर बिल्डिंग के पिलर्स ही स्ट्रांग नहीं होंगे, अगर बिल्डिंग के पिलर्स में ही बेईमानी होगी, अगर बिल्डिंग के पिलर में ही फॉर एग्जांपल आपने टाइम टाइम नहीं दिया होगा, या आपने फॉर एग्जांपल मटेरियल अच्छा यूज नहीं किया होगा, तो वो कुछ टाइम बाद वो बिल्डिंग क्या होगी, उसकी फाउंडेशन क्या होगी, हिल जाएगी। किसी भी वजूहत की वजह से वो बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी। तो सेम विद अकाउंटिंग, अगर आपने अकाउंटिंग को पढ़ना है, अकाउंटिंग को समझना है, अकाउंटिंग डिफिकल्ट ना लगे, तो आपको रोज का रोज होमवर्क करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको होमवर्क 2 घंटे होंगे, 1 घंटा होगा। आपने तरीके से होमवर्क करना है। अगर ड्यूरिंग होमवर्क आप कहीं स्टक हो रहे हो, तो मैं व्हाट्सएप पे हूँगा, आप अपनी क्वेरी ग्रुप पे डालोगे, मैं जैसे ही अपनी क्लासेस से फ्री होऊंगा आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद रिगार्डिंग आपका कोर्स कंटेंट, पेपर ड्यूरेशन, पे टाइम एलोकेशन, मार्क्स, किसी बच्चे का कोई सवाल? यहां तक किसी बच्चे का कोई सवाल मेरे बच्चों? शेख दारिम क्लियर, इकरा इकरा क्लियर, जोहा जी क्लियर? सर। Yes, sir. ओके, एंड व्हाट अबाउट अब्दुल्ला आमिर? सर क्लियर है। ओके बेटा। अच्छा, अब उसके बाद हम जा रहे हैं अपने कोर्स की तरफ। भाई देखो फॉर एग्जांपल नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं दारिम आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अब्दुल्ला आपकी बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इकरा मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जोआ आपकी बात कर रहा हूँ, अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने उस टॉपिक को टाइम नहीं दिया, उस टॉपिक को आपने सीरियसली पढ़ा ही नहीं। देखो भाई अकाउंटिंग में कुछ 4-5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम तरीके से पढ़ लेते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, उनको थॉरली समझ लेते हैं, तो आगे का जो पूरा कोर्स है ना वो आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो 14 टॉपिक्स अकाउंटिंग के हैं, जिसमें 14 टॉपिक्स के अंदर फॉर एग्जांपल फ्यू टॉपिक्स ऐसे हैं जो अकाउंटिंग की क्या करते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, अकाउंटिंग की फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनको समझना। अब अब जो हम कोर्स स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल स्टार्ट किस तरह करेंगे, व्हाट इज बुक कीपिंग, कि जब हम बुक कीपिंग की बात करते हैं तो व्हाट इज बुक कीपिंग। देखो भाई मैं अब जो बात बोलने जा रहा हूँ ना वो किसी किताबों में वो बात नहीं लिखी। इकरा आप हो गई, जोहा आप हो गई, दारिम आप हो गए, फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला आप हो गए। आप सबके शोल्डर्स पे जो लोग बैठे हैं ना वो भी आपकी हिसाब किताब की बुक कीपिंग कर रहे हैं, आपके अच्छे अच्छे काम भी लिख रहे हैं, आपके बुरे काम भी लिख रहे हैं। भाई अकाउंटिंग हर घर में इस्तेमाल होती है। अकाउंटिंग जो है आपकी वालदा भी करती हैं, अकाउंटिंग आपकी सिस्टर भी करती है, अकाउंटिंग आपके पापा भी करते हैं। जरूरी नहीं है कि अकाउंटिंग पढ़ी हो तो हम अकाउंटिंग करेंगे। आपके जो दोनों शोल्डर्स पे लोग बैठे हुए हैं ना वो भी आपका हिसाब किताब कर रहे हैं। सीधे हाथ वाला आपकी अच्छे काम लिख रहा है, उल्टे हाथ वाला आपके फॉर एग्जाम्पल बुरे काम लिख रहा है।
तो आपने इस बात को समझना होगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक लम्हे के लिए भी जो आप काम करते हैं, वो एक लम्हे के लिए भी गाफ़िल नहीं होते। अगर एक लम्हे के लिए भी गाफ़िल हो जाएँगे, तो इसका मतलब उनके रिकॉर्ड्स क्या हो जाएँगे? मिसमैच हो जाएँगे। तो और जब वो रिकॉर्ड्स मिसमैच हो जाएँगे, तो उनकी अकाउंटिंग क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो अच्छे काम किए, उसी वक़्त रिकॉर्ड हो गया, जो बुरे काम किए, वो उसी वक़्त रिकॉर्ड हो गया और इन सब का माँ-बाप ऊपर बैठा हुआ है। उनको कहते हो कि आप क्या कहते हो? उनको रिपोर्ट पेश करते हैं कि यार ये शेख दारिम था, ज़ोहा थी, इकरा थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अब्दुल्ला था, उन्होंने ये अच्छाई की है, ये बुराई की है। अब आप उसपे फ़ैसला कर लो, अब आप अपना रिज़ल्ट इंटरप्रेट कर दो, उनको फाइनल बता दो कि उनको क्या पनिश करना है या रिवॉर्ड करना है। तो इसका मतलब बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक मतलब किताब, कीप मतलब रखना, किताब में रखना। किताब में क्या रख रहे हो? डेफिनिशन लिखवा रहा हूँ, जल्दी से नोट डाउन करो। इट इज़ द इट इज़ द It is the detailed recording of all the financial transaction of a business. It is the detailed recording of all the financial transaction of a business. What is the definition of bookkeeping? Bookkeeping क्या है? Bookkeeping का मतलब ये होता है कि जो आपके पास किताब है, उसमें आप रिकॉर्ड्स बना रहे हो, उसमें क्या रखोगे? डिटेल रिकॉर्ड रखोगे। किसका डिटेल रिकॉर्ड रखोगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखोगे। इज इट फाइन बच्चों? अब्दुल्ला क्लियर, दारिम क्लियर, इकरा क्लियर, जोहा क्लियर? Yes, sir. अब्दुल्ला आपकी आवाज नहीं आई, दारिम आपकी आवाज नहीं आई, जोहा आपकी आवाज नहीं आई बेटा। Yes, sir. एक बार रिपीट कर जितना देंगे अपने प्लीज। आप को जितना अपने आप को क्लास में एंगेज करोगे, जितना एंजॉय करके पढ़ोगे, उतना अकाउंटिंग आसान होती जाएगी। लिटरली बता रहा हूँ, अकाउंटिंग जो लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग मुश्किल है, अकाउंटिंग का स्कोप नहीं है, आप सारे मिडल ईस्ट में बैठे हुए हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ओ लेवल्स करने के बाद भी आप अच्छा रियाल कमा सकते हो, अच्छे धर्म कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट पैशन, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर ये काम कर लोगे तो अकाउंटिंग बहुत आसान है। मैंने क्या बात की कि अकाउंटिंग की बात की, तो अकाउंटिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं? बुक कीपिंग करते हैं। तो आपने डेफिनेशन लिख ली, इट इज द डिटेल रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इज इट फाइन? यस। सबने लिख ली, रिपीट करूं? इट इज द डिटेल रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इज इट क्लियर? भाई आप तो Yes, समझ sir. लो कि लाइव क्लास में बैठे हो। भाई बहुत सारे, एवरी टीचर हैज देयर ओन स्टाइल। भाई का स्टाइल ऐसा है कि भाई आपको कोई चैट का नहीं करना, आप ऐसा लगो कि लाइव क्लास में बैठे हुए हो। आप रिकॉर्डिंग भी आपकी अभी चल रही है और यही रिकॉर्डिंग एज इट इज अपलोड हो जाएगी। आप अपने क्वेश्चंस को देखो भाई, जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आपके पास पता नहीं चले, मुझे आपका मर्ज पता नहीं चलेगा कि आपको क्या मर्ज है। जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपके मर्ज तक पहुंच सकूंगा और उसकी आपको मेडिसिन दूंगा, और जब मेडिसिन दूंगा तो आप क्या हो जाओगे? फिट फाट हो जाओगे। तो अकाउंटिंग का भाई ऐसा ही हिसाब किताब है। अकाउंटिंग पढ़ेंगे, एंजॉय करके पढ़ेंगे, अकाउंटिंग पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर है, इस तरह मैं पढ़ाऊंगा, इस तरह मैं लेकर जाऊंगा। नाउ इट्स टोटली अप टू यू किस तरीके से आपको लेकर चलना है। पाकिस्तान इंटरनेशनल जिद्दा स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 साल डिस्टिंक्शन भी रही हैं। तो मेरे ऐसा नहीं है कि मैं उसके करिकुलम से वाकिफ नहीं हूँ, या फॉर एग्जांपल उसके असेसमेंट्स कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं, आपने प्रैक्टिस करके देनी है। आज की क्लास का मतलब आप लोगों के साथ मैचिंग करना था, आप लोगों के साथ अपनी केमिस्ट्री को बिल्डअप करना था, आज के साथ आपके माइंड को रीड करना था, वो मैं कर चुका। अब आपका काम है कि किस तरीके से आप कोर्स को लेके चलते हो। किसी को पता है कि अकाउंटिंग क्या होती है? कोई बच्चा बताएगा या कोई बच्ची बताएगा कि व्हाट इज अकाउंटिंग? जी, अब्दुल्ला, दारिम, इकरा, जोहा, व्हाट इज अकाउंटिंग? हेलो। Using bookkeeping records to prepare financial statements. ओके, दैट्स गुड। अब्दुल्ला, व्हाट अबाउट यू? हेलो। अब्दुल्ला, अगर आपको क्लास नहीं लेनी तो आप लीव कर सकते हो। मैं अब थर्ड टाइम अगर मैं कहूंगा ना, रिस्पॉन्ड नहीं आया, मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। जी अब्दुल्ला, व्हाट इज अकाउंटिंग? Sir, accounting कहते हैं is the using of bookkeeping records to create financial information. जबरदस्त, बेहतरीन। मैं कभी कहूंगा ही नहीं कि गलत बताया है। दारिम, व्हाट इज अकाउंटिंग?
It is an art of classifying, recording, summarizing, मुझे and किताबी analyzing. नॉलेज नहीं चाहिए भाई, ये आप बुक की डेफिनेशन मुझे बता रहे हो. इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग द डाटा एंड इंटरप्रेट द फाइनेंशियल रिजल्ट. ये सारी चीजें नहीं चाहिए. ऐसे अकाउंटिंग पढ़ो, फॉर एग्जांपल जिंदगी भर याद करो. ऐसे बता सही रहे हो, ओके, बिल्कुल बेहतरीन बता रहे हो. व्हाट अबाउट जोआ, अकाउंटिंग क्या होती है? Sir, I don't know. आई डोंट नो. ये कोई आंसर तो नहीं हुआ. अच्छा, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपकी मम्मा हाउसवाइफ है, वर्किंग वुमेन है? Housewife. हाउसवाइफ है. अब्दुल, आपकी मम्मा हाउसवाइफ है, वर्किंग वुमेन है? सर हाउसवाइफ. सही है, बेहतरीन. इकरा, आपकी मम्मा हाउसवाइफ है, वर्किंग वुमेन है? Housewife. हाउसवाइफ. और दारिम, आपकी मम्मा हाउसवाइफ है, वर्किंग वुमेन है? Housewife. अच्छा, चलो, सबकी मम्मा हाउसवाइफ है, तो इसका मतलब मैं एक छोटी सी बात देता हूँ. जिसके घर में ऐसा होता हो तो प्लीज मुझे एक माइक ऑन करके रिस्पॉन्ड करे. भाई, आप सबके पापा जॉब करते होंगे अजमान में या जिद्दा में, या उनका अपना बिजनेस होगा. अभी आज है 1 सितंबर, मंथ का स्टार्ट. आपके सबके पापास को, या आप सबके ब्रदर्स को, या आप सबके सिस्टर को, या आप सबके ग्रैंडफादर को सैलरी मिली होगी, या अगर अपना बिजनेस होगा तो उनको पैसे अपने बिजनेस से लेकर आए होंगे, और उन्होंने कहा होगा कि बेगम, ये अमाउंट है, ये तुम अपने हाथ में रखो और इसमें तुम्हें घर चलाना है. कभी किसी के घर में ऐसी कोई बातचीत हुई? Yes, sir. जबरदस्त मेरा बेटा. इसका मतलब अजमान में ऐसा कॉन्सेप्ट होता है. बाकी जिद्दा में दारिम भाई, इकरा बाजी, अब्दुल्ला भाई, आपके घर में ऐसा नहीं होता? नहीं sir. अच्छा, आपके यहाँ No. नहीं होता. दारिम, आपके यहाँ? No, sir. अच्छा, या ऐसा होता है अम्मी अब्बू मिल के काम करते हो? अच्छा, No, sir. हम जोहा की एग्जांपल ले लेते हैं. जोहा, आपके पापा आते होंगे, बेगम ये अमाउंट है. अब आपकी मम्मा क्या करती होंगी? जो पैसे जो आपको धर्म अब्बू ने दिए होंगे ना, आपकी मम्मा को दिए होंगे, तो वो क्या करती होंगी? चीज़ों को रिकॉर्ड करती होंगी. वो चीज़ों को एनालाइज करती होंगी कि यार मेरा घर का खर्चा कितना होगा, लॉन्ड्री वाले को कितने पैसे देने हैं, ग्रोसरी वाले को कितने पैसे देने हैं, बच्चों की जोहा की फीस कितनी निकालनी है, जैद के मदरसे की फीस कितनी देनी है. इसके बाद बच्चों का कोई फॉर एग्जांपल दूसरा ओकेजन होगा, मेड्स की जो आएंगी घर पे उनको पैसे कितने देने हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर्स आएंगे तो उनको पैसे देने हैं. तो आपकी मम्मा कहीं ना कहीं कोने पे बैठ के एक किताब में हिसाब किताब कर रही होंगी. उनको अकाउंटिंग के बारे में पता नहीं होगा, जैसे मेरी वालदा है, उनको अकाउंटिंग के बारे में उनको नहीं पता कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, बट उनको पता है कि पैसा आया, पैसा गया. ऐसा ही होता है जो आपके घर में. Yes, sir. और कई जगहों पे एक होता है, जैसे बिजनेस स्टडीज में एक टर्म होती है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्मी का डंडा चलेगा. यानी घर में हेड ऑफ क्या कहते हैं, हेड ऑफ फैमिली जैसे अब्बा होते हैं, अब्बा ने जो बोल दिया ना वही काम होगा. या हेड ऑफ फैमिली अम्मा अब्बा होते हैं, दोनों की मिलके 50-50 चलती है. तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल मिलके लोग करते हैं. मगर कुछ जगहों पे क्या करते हैं कि भाई कहीं फादर जो है अपनी मिसेस को दे देते हैं, भाई तुम इस चीज को मैनेज करो, मैं ये चीज को मैनेज नहीं करूंगा. तो आपकी मदर क्या करती है? चीजों को ऑर्गेनाइज करती हैं, चीज़ों को एनालाइज करती हैं, चीज़ों को समराइज करती हैं. और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ओवर खर्चा हो जाता है, तो आप अपनी मम्मा या से कोई चीज़ डिमांड करते हो, मम्मा यार मुझे ये चीज़ दिला दें, तो आपकी मम्मा कहती है यार मेरा बजट आउट हो गया है. इसका मतलब उस महीने उन्होंने प्रॉपर बजटिंग नहीं की होगी. तो दिस इज द टोटल कि अकाउंटिंग क्या है. जो दारिम तुमने मुझे डेफिनेशन कही थी, इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल डाटा. दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग बेटा. इज इट फाइन? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक सबको क्लियर? अब्दुल्ला भाई आपको क्लियर? जी सर. दारिम आपको मेरा बेटा? Yes. इकरा बाजी आपको? Yes sir. बस, तो यही तो चीज चाह रहा हूँ. माशाल्लाह सब एक्टिव हो जाओ. जब एक्टिव हो जाओगे तो अम्मा अब्बा बोलेंगे यार ये हमारे बच्चे हैं या कहीं और से दूसरी सरजमीन से उठकर आए. तो अकाउंटिंग ऐसी हो जाएगी. भाई अकाउंटिंग से फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक छोटी सी बात कर देता हूँ. अगर बहुत से बच्चों को क्या होता है, समंदर का बहुत शौक होता है, किसी को डाइविंग का शौक होता है, किसी को स्कूबा डाइविंग का शौक है, किसी को पैराग्लाइडिंग का होता है. तो हम क्या करते हैं भाई, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल बहुत क्रेज है समंदर का, तो मुझे अगर समंदर में उतरना है ना, तो डर भी है, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा. तो मैं बोलूंगा यार जिंदगी में एक बार ट्राई तो करूंगा, समंदर में उतरूंगा तो सही, समंदर में देखूंगा कि है क्या. तो समंदर में उतरने के लिए रिस्क लूंगा. जब रिस्क लूंगा तो क्या होगा कि मर जाऊंगा, या फिर फॉर एग्जाम्पल वापस देख कर आ जाऊंगा. और जब देख कर आ जाऊंगा तो क्या होगा कि यार मैंने सब कुछ देख लिया. तो भाई जब जिंदगी में
एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बट नथिंग इज पॉसिबल। अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते या हमारा ग्रेड नहीं आता। आज के बाद तुम्हारा ग्रेड भी आएगा, तुम अकाउंटिंग भी करोगे, और तुम अकाउंटिंग जब आपको किसी चीज से फॉर एग्जांपल प्यार करना होता है ना, तो उसकी गहराई में क्या करना होता है, उतरना होता है। समंदर कितना गहरा है उसको उतर के ही नापा जा सकता है, ऊपर बैठ के नापा नहीं जा सकता। तो अगर अकाउंटिंग के अंदर जाना है ना, अकाउंटिंग से लव करना है ना, तो इसके अंदर इसको अकाउंटिंग को समझना होगा। अगर यहाँ आपने समझ लिया तो ए लेवल्स अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है, उसका एडवांस वर्जन है। इज इट क्लियर बेटा? सबको क्लियर यहाँ तक? Yes. Yes, sir. अच्छा बेटा, जी अब उसके बाद जैसे होता है कि हम बात करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ बुक कीपिंग। भाई एक बुक कीपर क्या क्या काम करता है? भाई सवाल पेपर में आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपर एंड अकाउंटेंट। तो बच्चे को यही नहीं पता होता। बच्चा भाई देखो, बुक कीपर का नाम, बुक कीपर पुराने जमाने में उनको क्या बोलते थे? खजांची बोलते थे, ट्रेजरर बोलते थे, जो हमारे कारोबार का हिसाब किताब रखता था। जो मुगल पीरियड, मुगल एम्पायर का जो दौर था, उसमें अकाउंटेंट थोड़ी थे। एक खजांची था जो हमारे हिसाब किताब के, हमारे सोने का, हमारे चांदी का, हमारी चीजों का हिसाब किताब रखता था। तो इसका मतलब बुक कीपिंग का, बुक कीपर कौन किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है? जो आप अकाउंटिंग, जो अकाउंट्स बनाओगे, जो आप जर्नल एंट्रीज पास करोगे, जो आप ट्रांजेक्शन को पोस्ट करोगे, फिर उसकी क्या करोगे? बैलेंसिंग करोगे, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन करोगे, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फिर रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करोगे, रिकंसिलिएशन करोगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन करोगे, पेरोल्स बनाओगे, इन्वेंट्री को मेंटेन करोगे। तो ये सारा, इन सब सारे काम का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? बुक कीपर होता है। इज इट फाइन? Yes, sir. सबको क्लियर बेटा? Yes. Yes, sir. अच्छा, इसके बाद फॉर एग्जांपल पेपर में 1 मार्क थ्योरी आ जाती है। भाई देखो, अच्छा मैं दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने भूल गया। अकॉर्डिंग टू योर पेपर 2 इज बेस्ड ऑन 100 मार्क्स, 1 आवर 45 मिनट्स। भाई फॉर एग्जांपल मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, कुछ चीजें मैं बात नहीं करूंगा, वो आफ्टर रिकॉर्डिंग जब बंद हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू पेपर 2 इज बेस्ड ऑन 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में से 35 to 40 मार्क्स आपका थियोरेटिकल होता है। क्या होता है? थियोरेटिकल होता है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। अमूमन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन होगा ना, उसमें क्या मांगेगा? एडवाइस मांगेगा, और एडवाइस 5 मार्क या 7 मार्क की होगी। तो इसका मतलब हो गया कि जो 35 to 40 मार्क्स की आपके पेपर में थ्योरी होगी, हम थ्योरी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखो, पास तो मैं सबको करवा दूंगा इंशाल्लाह, पास तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हो जाएंगे, मगर हमें पास नहीं होना। आप अपने, आपके माँ बाप जो पे कर रहे हैं, हमें इसको अच्छे रिजल्ट से पास होना है, अच्छे ग्रेड से पास होना है। पास तो हम सब हो जाएंगे इंशाल्लाह, पास की तो टेंशन लो ही नहीं, मगर क्या है, हमें ग्रेड चाहिए। और ग्रेड कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। टाइम मैनेजमेंट चाहिए, वो कैसे आएगी? प्रैक्टिस से आएगा। सर मैं स्कूल में पेपर देने जाता हूँ या पेपर देने जाती हूँ, मैं टाइमली पेपर को पूरा नहीं कर पाता या कर पाती, क्यों? आप उस चीज की प्रैक्टिस आपने नहीं की। आपने उस चीज को पढ़ना है, मगर आपने इतना फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस नहीं किया, जिसकी वजह से आप कर नहीं रहे। अच्छा, फिर ये जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग जो होती है, वो अकाउंटिंग के लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं? यानी अकाउंटेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना के देना, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, जैसे फॉर एग्जांपल बजट्स बनाना, उन बजट्स पे रिव्यू करना। फॉर एग्जांपल आप अपने वर्क को, बुक कीपिंग को और दूसरी चीज़ों को सुपरवाइज करना कि कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही, कोई चीज़ डिले तो नहीं हो रही। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स को वो भी मैनेज अकाउंटेंट ही कर रहे होते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, उन पे अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, उस पे अपना एडवाइस सजेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आप क्या बनाते हैं? असेसमेंट्स बनाते हैं, डेवलपिंग करते हैं चीज़ों की। तो ये सारे काम किसके होते हैं? एक अकाउंटेंट के होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर? Yes. Yes, मैं sir. अब रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ। Yes. अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे मैं उनको लूंगा, कि आप लोगों के दिमाग में कोई डाउट्स हैं, कोई चीज़ है तो हम उसको सॉर्ट आउट करें।